लेकिन ब्रह्मा जी की अभिलाषा थी सृष्टि करने का, हमको आदमी में उसको पूरा करने की, तो भागवत सुनने के बाद वो सृष्टि कर्म में लग गए। नारद जी का संकल्प था गेहे गेहे जने जने भक्ति भाव प्रचार का, वो उसमें लग गए। श्री व्यास जी का भाव था लोकोपकार का, जनोत्थान का, वो उसमें संलग्न हो गए और में सफलता मिली जरूर। और हमारे परीक्षित ने श्रवण की भागवत कथा, तो उनका केवल एकमात्र संकल्प था कि आसन मृत्यु करने वाले का कल्याण, आसन मृत्यु प्राप्त होने जा रही है जिसको, उसको अपना कल्याण कैसे हो, और इसीलिए उनको वो प्राप्ति हुई। तो गुरु के पास जाए, पहले तो जिज्ञासा करे कि हम पहले अपने को देख लो, मैं जा किस लिए रहा हूँ गुरु के पास। प्रथम दिन हमने आपसे बताया गुरु के पास बहुत सी चीज़ों के लिए जाया जाता है, लेकिन गुरु के पास जाए तो श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय की प्राप्ति। तो पहले अपने मन में संकल्प दृढ़ करो। और माय डियर, जितनी कीमती चीज होगी उसका मूल्य भी उतना ही देना पड़ता है। ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो अपने आप को देना पड़ता है, अपना अहंकार देना पड़ता है। गुरु सत्य का एकमात्र अगर कोई हेतु हमारी समझ में आता है, अपने आप को गुरु के समर्पित कर दे, अपना आपा गुरु के समर्पित कर दे, अपना अहंकार समर्पित कर दे। पूज्य त्यागमूर्ति जी का एक छोटा सा फ्लैट था यहाँ हैंगिंग गार्डन के पास। वहाँ एक बार हम गए थे तो वहाँ बाहर लिखा था ईगो स्टैंड। तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब है, हम समझ नहीं पाए थे इसलिए पूछे। तो क्या महाराज जी, शू स्टैंड का मतलब जहाँ शू उतारे जाए, हैट स्टैंड का मतलब तो जहाँ, अरे रे रे वाह, हाँ, यहाँ ईगो स्टैंड है। क्या है, प्रेम में हस्ती ही, इश्क में हस्ती ही जुर्म है, आना न कभी, यहाँ सर लिए हुए, माने यहाँ हस्ती जुर्म है, हस्ती छोड़ के आओ। गुरु उपसत्ति अहंकार की निवृत्ति के लिए होती है, अधिकार की निवृत्ति करके आओगे, अभिमान रहित होके आओगे गुरुदेव शरण में, तो उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी महापुरुष आपको परम ज्ञान का उपदेश देंगे, जिससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति होगी। हमने पहले भी कहा था, पुनः निवेदन कर रहा हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा का तात्पर्य क्या है कि जो नारायण हैं वही ब्रह्मा हैं, वही नारद हैं, वही व्यास हैं, शुक हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं वो, ये उनमें वही तेज परंपरा से चला आ रहा है। उस तेज को हम प्रणाम करते हैं, उस अंधकार के निवारक तत्व को हम प्रणाम करते हैं, जो नाना रूप में दर्शन देता है। हम प्रेमपुरी जी महाराज को उसी दृष्टि से देखते हैं, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को उसी दृष्टि से देखते हैं, उड़िया बाबा को उसी दृष्टि से देखते हैं, और पूज्य श्रवणानंद जी महाराज को भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि इनमें भी तो वही तेज चला आ रहा है। तो उस परम तत्व को पूज्य श्रवणानंद जी के रूप में, उस परंपरा को मैं प्रणाम कर लेता हूँ, सभी का जिनका मैंने स्मरण किया है। या आप भी गुरु के कृपा पात्र, तो आप में भी तो वही तेज प्रकाशित हो रहा है, भले आप सामने नहीं हो, लेकिन फिर भी आप हमारे सामने हो। एक स्मारती दीक्षा होती है, उसमें शिष्य कहीं और होता है और गुरु कहीं और होता है, लेकिन शिष्य स्मरण से गुरु के पास पहुंच जाता है और गुरु स्मरण पूर्वक शिष्य के पास पहुंच जाता है, उसके अंतःकरण में प्रवेश करके काय इत्यादि का शमन करके उसको परम तत्व का उपदेश देता है। हमको लगता है
अगर शरीर से आप गुरु पूर्णिमा करने के लिए रमणीति आए होते तो आप और बहुत चीज़ों में आपका ध्यान बट जाता। अब आप वैसे रमणीति आना हर तरह उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं, हम उसकी न्यूनता नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण अगर नहीं आ पाए हो, रपट पड़े तो हर गंगा की तरह से। लेकिन नहीं, यथार्थ भी है कि जितनी निकटता की अनुभूति आप वहाँ दूर रह के करोगे, पता नहीं रमणीति में आ करके उस तरह की निकटता की अनुभूति कर पाते कि नहीं कर पाते हमको मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत भीड़ है, गर्मी बहुत है, वो धक्का दे के आगे जा रहा है, वो देखो क्या, इसमें कई बार दृष्टि चली जाती है तो गुरु से दृष्टि हट जाती है। कहाँ किसी को तुम अपने हृदय में बैठाओगे वहाँ गुरु तुमसे दूर हो जाएगा, इष्ट तुमसे दूर हो जाएगा। तो स्मृति में तो फिर कोई दूसरे को प्रवेश करने का मौका नहीं है। माय डियर, तुम मेरी याद करो, मैं तुम्हारी याद करता हूँ। गुरु तत्व का हम लोगों ने विचार किया है, तुमको भी उस गुरु तत्व को साक्षात अपरोक्षानुभूति करके प्राप्त करना है कहूँ या अनुभूत करना है। आपकी मनोकामना सफल हो। मैं पूर्व गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। प्रेम जो संत महापुरुष पधारते रहते हैं उनको प्रणाम करता हूँ, अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोग जो इतने भक्तिभाव पूर्वक आते हो और हमको प्रेरणा देते हो, अगर आप हमको न कहे होते तो हम गुरु तत्व के ऊपर इतनी देर तक काहे को बातचीत किए होते। तो इसलिए हम आपके भी उपकृत हैं। आपके अंदर बैठे हुए श्री रमण बिहारी को प्रणाम करते हुए, आपके मंगल कामना करते हुए, यदि कोई स्खलन हुआ हो, कोई प्रमाद हुआ हो, उसकी क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री रमण बिहारी लाल की जय।